वन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो स्टोरी दी गई है इसमें एक्सप्लेन करा गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपना खो गया है। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी किसकी, ऑथर की। ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर का नाम क्या है, अनीस जंग है। राउरकेला में पैदा हुई हैं। अपना बचपना जो है एडोलसेंस हैदराबाद में। ठीक है, रिसीव एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, ये चीज़ है। अब ये राइटर भी हैं। ठीक, तो यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, तो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है, पुअर्टी है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। बचपने से ही वो काम करने लगते हैं, उनको कुछ पैसा मिल नहीं पाता है और वो फाइनली उनका जो लाइफ होती है वो स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मैं 1 रुपये गार्बेज में पा जाता हूँ। वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, आई आस्क साहिब। साहिब एक कैरेक्टर है जिससे वो फीमेल जो ऑथर हैं वो पूछती हैं। आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रूजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप इन माई नेबरहुड। जो मेरा नेबरहुड का डंप यार्ड है जहाँ से मैं कूड़ा बीनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर शायद मुझे जो है गोल्ड मिल जाए। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। बहुत साल पहले उसने अपने घर को छोड़ दिया था। सेट एमाइडेस्ट फील्ड ऑफ ढाका। ढाका में बना हुआ था। हिज होम इज़ नॉट इवन द डिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, और वो जो है वो ढाका में पहले रहता था। ठीक है, ढाका की जो फील्ड है वो अभी उसके मेमोरी में नहीं है। देयर इज़ ए मेनी स्टॉर्म दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड एट होम। हिज मदर टेल हिम। फिर उसकी माँ जो कहती हैं, ठीक है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। ठीक है, उसकी माँ बताती है कि बहुत से तूफ़ान ने जो है उनके खेतों को और घरों को बर्बाद कर देते थे। ठीक है, मेनी स्टॉर्म दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। इसी वजह से कहते हैं कि अपने गोल्ड की तलाश में बिग सिटी में जाएंगे और वो यहाँ रह रही हैं। ठीक है, आई हैव नो एल्स टू डू। मेरे पास कोई काम और नहीं है। ही म्यूटर, म्यूटर का मतलब बुदबुदाना। लुकिंग अवे, इधर उधर देखने लगता है। फिर ऑथर कहती है गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली, मैंने ऐसे ही तफरी में कह दिया। ठीक है, ठीक। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। यानी कि बाद में मुझे ये लगा कि यार ये जो एडवाइस है ये खोखली होगी। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कि भैया स्कूल जाओगे, तो मुझे फील हुआ कि यार इस बच्चे से हम स्कूल का कह रहे हैं, कोई इससे फ़ायदा थोड़ी ना है। देयर इज़ ए नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं था। व्हेन दे बुल्ड्स वन आई विल गो। जब वो बन जाएंगे तो हम जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो गए भाई। ठीक है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अगर मैं इस स्कूल स्टार्ट करूँगी तो आप आएंगे। आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने हाफ जोकिंग करते हुए पूछा। यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। वो खुश हो गया। फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। वो मेरे पास आया। इज़ योर स्कूल रेडी। क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक ए लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल। अब स्कूल बनाने में टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस का मतलब यानी कि शर्मिंदा हो गए। मैंने तो ऐसे तफरी में कहा था, वो सीरियस हो गए भाई। ठीक है, आई हैव मेड ए प्रॉमिस दैट नॉट मीन। हमने वो प्रॉमिस करा था जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड मी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, ठीक है, जैसे किंतु मैंने अपने वादे से निराशाजनक संसार के हर कोने से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ब्लीक इन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है, बहुत से ऐसे प्रॉमिस जो है
दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं जहाँ पर उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के बाद पूरे महीने, आई आस्क हिम हिज नेम, उसका नाम पूछा, उसका नाम क्या था, साहिब आलम। उसने बताया। ही डज़ नॉट नो व्हाट्स इस मीन, उसको ये नहीं मालूम था कि उसका घर क्या है, ठीक है, उसके घर का नाम क्या है, उसके घर का एक्चुअल नाम क्या है, ठीक है, मीनिंग्स क्या है। एज इफ़ यू नो द मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जब उसको पता चला कि उसकी मीनिंग्स क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ही वुड हैव द हार्ड टाइम टू बिलीविंग, ये उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त था जान पाना, ठीक है, बिलीव कर पाना। अनअवेयर ऑफ द व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम क्या है। ही रोमिंग द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, रोमिंग का मतलब यानी कि टहलना घूमना। एन आर्मी बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर। हु अपेयर लाइक ए मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपेयर एट नून, ठीक है, मॉर्निंग में आते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं नून में, ठीक है। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, ठीक है, ओवर द मंथ, मंथ के बाद जो है हम लोग आते हैं, देखते हैं, ठीक है। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कि महीने भर पूरा मिलने के बाद हम लोग एक दूसरे को रिकग्नाइज करने लगते हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आप क्यों चप्पल नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, उसमें से मैंने एक बंदे से पूछा। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ जो है शेल्फ से उतार के नहीं देती। ही आंसर सिंपली, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एंड एड अनदर वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, ठीक है, अगर वो देती भी तो मैं उसे उतार के फेंक दूंगा। दूसरा जो है पहने रखे हुए कहता है वह उतार भी दे तो उसे फेंक देगा, ठीक है। दूसरा कहता अगर हमें, ठीक, यानी इसका मतलब क्या होता है कि वो पहनना नहीं चाहते जूते। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट्स ही शफल हिज फीट एंड से नथिंग, ठीक, जब उसमें मैंने कमेंट करा तो उसने अपने पैरों को शफल कर लिया, फिर कहा कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़, एक बंदा उसमें बोला मुझे शूज़ चाहिए। से द थर्ड बॉय हु नेवर ओन ए पेयर ऑफ शूज़ ऑल लाइफ, उसमें से एक बंदा बोला कि उसमें मैंने एक भी शूज़ अपनी लाइफ में नहीं पहना है। ट्रेवलिंग अक्रॉस कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुटेड, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो बेयर फुटेड घूम रहे हैं। इन द सिटी विलेज रोड नॉट ए लैक ऑफ मनी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी की वजह से, बट ट्रेडिशन है उनका कि वो लोग नंगे पैर घूमते हैं। वन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किसी एक लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, हमारा ट्रेडिशन है कि नहीं पहनना जूते। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्यचकित हो गई। इफ़ दिस इज़ द ओनली एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो परपेचुअल स्टेट है, यानी कि गरीबी में हमेशा रहने वाले। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन उदुपी, अब मुझे एक ये स्टोरी याद आ गई जो उदुपी में रहता था, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। उदुपी में एक लड़का रहता था, उसने एक बार मुझे ये बात सुनाई थी, ठीक है, ठीक। एज इज यंग बॉय वुड गो टू स्कूल पास्ट ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल था, वहाँ से एक लड़का पास होता था, जाता था। उनके बाप जो है वहाँ पर मंदिर में पुजारी थे, ठीक है। वो मंदिर में थोड़ी देर टहलता था और प्रार्थना करता था। ही वुड बी स्टॉप ब्रीफली, थोड़ी देर रुका। एट द टेम्पल पेयर फॉर हिज शूज़, शूज़ के लिए वो दुआ मांगता था। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, 30 साल के बाद जब मैं उसके पास गया, मंदिर गया, तो जो वीरानी में डूबा था, नाउ विच हैज़ ड्रोन इन द एयर। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब वीरानी में। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर थी, वहाँ पर पड़ी हुई थी। यंग बॉयज ड्रेस इन द ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जो होता है, ठीक है, एक यंग बॉय जो है भूरे जो है कपड़े पहने रहता है, ठीक है। यंग बॉय ड्रेस इन द ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स पहने हुए, शूज़ पहने हुए। अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वो एक लड़का आता है और अपने बैग को फोल्डिंग चेयर पे, फोल्डिंग पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, मैं उसको देखती हूँ, ठीक है।
मैं उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आ गई कि जो एक लड़का ने जो है गॉडेस से मांगी थी कि उसे एक जूता मिल जाए। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर, मुझे याद हो गया, द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय मेड मी टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। ठीक है, यानी कि हमें एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। लेट मी नेवर लूज देम, हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी सुन ली। यंग बॉय लाइक ए सन ऑफ प्रीस्ट नाउ और शूज़, यंग बॉय जो होता है लग रहा है कि प्रीस्ट का सन है। ठीक है, बट मैनी अदर लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबर रिमेन शूलेस, मगर दूसरी जगह जो है जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, वो अभी भी शूलेस हैं। ठीक है, माई क्वाइंट्स विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड मी सीमापुरी। ठीक है, माई एक्वाइंटेंट्स, एक्वाइंट्स का मतलब यानी कि जो मेरे जान पहचान में है। ठीक है, माई एक्वाइंटेड विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड मी टू सीमापुरी, ये हमें सीमापुरी तक लेके जाता है। एक प्लेस है पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पास एक जगह है जहाँ पर माइल अवे, दिल्ली से माइल अवे दूर है। मेटामॉर्फिकली दोज लिव हेयर एंड स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में बांग्लादेश से लोग आए थे। साहेब फैमिली अमंग देम, साहेब की फैमिली उसमें से एक थी। सीमापुरी वॉज द वन ऑफ देम वाइल्डरनेस, इट इज स्टिल एंड नो लॉन्गर एम्प्टी, अब वहाँ पर कोई एम्प्टी नहीं, खाली नहीं है वो जगह। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड का स्ट्रक्चर है, रूफ ऑफ टिन है, टेरापोलिन है, पॉलीथीन है, डिवॉइड ऑफ सीवेज है, नाले हैं। ठीक है, जहाँ पर रनिंग है, वाटर चलता है, और 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं। दे लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट राशन कार्ड गेट नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। ठीक है, उनके पास वो 13 साल से रह रहे हैं बिना आइडेंटिटी के, उनके पास परमिट नहीं है, बट राशन कार्ड इस वजह से है क्योंकि वो वोट डाल सकें। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और ग्रेन को ख़रीद सके। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइवल, फूड इम्पॉर्टेंट होता सर्वाइवल के लिए। एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली। ठीक है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टोमक। ठीक है, यानी कि दिन भर काम करने के बाद हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। वी वुड रदर हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। ठीक है, इसके बजाय कि हम ऐसी जगह काम करें जहाँ पर हमें कुछ न मिले। से द ग्रुप ऑफ वुमेन टैटर्ड साड़ी, उसमें से एक औरत बोलती है जो टैटर्ड साड़ी पहने हुए बैठी हुई है। व्हेन आई आस्क देम, जब उनसे पूछते हैं, व्हाई दे आर लेफ्ट दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, आपने ये क्यों छोड़ दिया इतनी अच्छी फील्ड और रिवर को। वेयर एवर दे फाइंड गुड्स, वो जबकि अच्छी चीज़ें थी। दे पिच देयर टेंट एंड बिकम द ट्रांजिट होम। ठीक है, अब जब वो कहते हैं कि ट्रांजिट होम का मतलब यानी कि दूसरा जो होम है, अब यहाँ पर क्यों आ गए, कैसे। चिल्ड्रेन ग्रू अप इन देम, चिल्ड्रेन जो है उसी में ग्रू अप होते हैं। बिकमिंग द पार्टनर इन द सर्वाइवल, और उसी में ही सर्वाइव करते हैं। एंड द सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन रैग पिकिंग, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, रैग पिकर्स हैं। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट। ठीक है, ये एक फाइन आर्ट का प्रपोर्शन है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। ठीक है, गार्बेज इज़ टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ द डेली ब्रेड एंड रूफ फॉर द हेड, और वो उनको डेली खाने को दे देता है, छत दे देता है। इवन इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ तक अगर कहीं लीकिंग रूफ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ ए इवन मोर, ये मेरे लिए बहुत है। ठीक, आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़, कभी कभी मैं 1 रुपये पाया जाता हूँ या 10 रुपये पाए जाते हैं। साहेब से हिज आइज़ लाइटनिंग अप, उसकी आंखें लाइटनिंग अप चमक जाती हैं। व्हेन यू सी फाइंड ए सिल्वर कॉइन, आपको मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्रूजिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और पाने के लिए आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। इट इज़ सीम टू बी चिल्ड्रेन फॉर गार्बेज हैज़ मीन ए डिफरेंट व्हाट इट मीन देयर पेरेंट्स।
ठीक है। गार्बेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जानते हैं इस बात को। फॉर द चिल्ड्रेन दिस इज रैप्ड इन वंडर, यही सब चीज़ें उनके वंडर में रैप्ड होती हैं। फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन फॉर सर्वाइवल, और जो एल्डर्स होते हैं वो इनके लिए सर्वाइवल बनते हैं। सर्वाइवल का मतलब ये नहीं कि जब ये ढूंढ के लाते हैं तो उससे पैसा मिलता है, उसी से वो खाना खाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हमने लेंदी कंटेंट क्रिएट करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए। थैंक यू।